नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कंपटीशन एकेडमी के डिजिटल एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म पर और यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं श्रेय पांडे, रायपुर ब्रांच से। कल हमने चर्चा की थी हमारी किताब कंप्यूटर विशिष्ट परिचय वस्तुनिष्ठ के कुछ प्रश्नों पर, जिसमें हमने इंटरनेट से संबंधित कुछ प्रश्न एमसीक्यू सॉल्व किए थे। आज हम टॉपिक बदल रहे हैं हमारा, और आज हम बात करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क पे। देखिए, यहां से पिछले कुछ एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस की संख्या बढ़ गई है, और ऐसे क्वेश्चंस जो आपने सुने होंगे परंतु आपसे बनते नहीं। जैसे कि मैं कहूं रिपीटर, हब, स्विच, इन सारी जो डिवाइसेस का मैंने नाम लिया, ये आपने पढ़े तो हैं पर इनके बारे में आप एग्जैक्टली जानते नहीं है कि ये कार्य कैसे करते हैं। तो आज के क्लास में हम चर्चा करेंगे उन नेटवर्क डिवाइसेस के विषय में, और उनसे किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर हम आज अपनी चर्चा करेंगे। कंप्यूटर विशिष्ट परिचय वस्तुनिष्ठ और कंप्यूटर विशिष्ट परिचय, ये दोनों ही जो हमारी किताब है ये आपको मार्केट में अवेलेबल है, आप ये परचेस कर सकते हैं। आप जो थ्योरी कंप्यूटर विशिष्ट परिचय में पढ़ेंगे उससे रिलेटेड जो आपका एमसीक्यूज है वो आपको मिलेगा वस्तुनिष्ठ, ठीक है कि नहीं। तो ये जो एक कंप्लीट पैकेज रहेगा आपका छात्रावास अधीक्षक का एग्जाम जो आ रहा है उसके लिए। तो एक बार जरूर बुक स्टॉल्स में जाके विजिट करें और बुक्स को देखें, ताकि आप समझ पाए कि वो बुक किस तरीके से डिजाइन किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं आज के हमारे प्रश्नों पर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन, नेटवर्क में स्थित प्रत्येक कंप्यूटर को कहा जाता है, नेटवर्क में स्थित प्रत्येक कंप्यूटर को कहा जाता है। ऑप्शन में है हमारे पास नोड, हब और होस्ट, ठीक है कि नहीं। तो हमारा यहां पर आंसर होगा नेटवर्क में स्थित प्रत्येक कंप्यूटर को क्या कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे कि जब भी एक कंप्यूटर, सबसे पहले तो कंप्यूटर नेटवर्क किसे कहते हैं, एक या एक से अधिक कंप्यूटर को आपस में अगर हम किसी माध्यम के द्वारा जोड़ दें, किसी भी मीडियम, चाहे वो किसी वायर से जोड़े या वायरलेस जोड़े, तो ये जो बनके तैयार होता है इसे हम क्या कहते हैं भाई, नेटवर्क कहते हैं। और नेटवर्क का जो प्रत्येक कंप्यूटर कहलाता है, ये कंप्यूटर मान लीजिए एक कंप्यूटर है, ये बी, ये सी, ये डी, ये सारे कंप्यूटर, प्रत्येक कंप्यूटर कहलाता है नोड। ये नोड ए है, ये नोड बी है, ये नोड सी है, ये नोड डी है। तो क्या कहेंगे भाई, हमारा उत्तर क्या होगा, नोड हो। अब यहां पर एक दूसरी चीज आप देखिए, ये दो चीजें और दिखी हुई है, नोड, होस्ट और हब। तो ये भी इसमें से नोड जो है ये नेटवर्क से संबंधित कोई डिवाइस नहीं है। होस्ट जो होता है वो नेटवर्क का वह सिस्टम जो अन्य सिस्टम से अधिक पावरफुल होता है वर्किंग में, वो होता है हमारा होस्ट। इसके विषय पर आगे चर्चा करेंगे। दूसरी बात करते हैं, यहां पर लिखा हुआ है हब। हब भी एक नेटवर्किंग डिवाइस है जिसके माध्यम से हम नेटवर्क क्रिएट करते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कंप्यूटर नेटवर्क में किसी भी संचार या संवाद का प्रारंभिक व अंत बिंदु होता है। देखिए, कंप्यूटर नेटवर्क तो आप समझ गए, दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को अगर वायर से हम जोड़ देते हैं तो वो हमारा एक नेटवर्क तैयार कर लेता है। तो प्रश्न ये पूछ रहा है, कंप्यूटर नेटवर्क में किसी भी संचार या संवाद का प्रारंभिक व अंत बिंदु कौन सा है। अब देखिए, जैसे कि मैं अब एक संचार प्रारंभ करता हूं नेटवर्क में, तो प्रारंभ बिंदु कौन सा, ये सिस्टम एक है मेरा, ये मेरा दूसरा सिस्टम, अब ये मेरा तीसरा सिस्टम। इन तीनों सिस्टम को जोड़ के एक नेटवर्क बना है। अब मैं यहां से शुरू कर रहा हूं संवाद, मतलब ये ए सिस्टम इस बी सिस्टम को कुछ डेटा भेजना चाह रहा है। तो भाई संवाद का प्रारंभ कहां से हुआ, इस लोकेशन से हुआ। अगर ये डेटा यहां पहुंचेगा, इसके पास पहुंच जाएगा, तो संवाद का अंत कहां होगा, इस सिस्टम में होगा। और इसे हम क्या कहते हैं, सीपीयू कहते हैं, एलयू कहते हैं, नोड कहते हैं या होस्ट कहते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। तो हमारा उत्तर होगा कि कंप्यूटर में नेटवर्क के किसी भी संचार या संवाद का प्रारंभिक और अंत बिंदु नोड ही होता है। नोड से ही प्रारंभ होगा, नोड में ही अंत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कंप्यूटर नेटवर्क का वह मुख्य कंप्यूटर जो कम्युनिकेशन में मध्यस्थ का कार्य करता है। कंप्यूटर नेटवर्क का वह मुख्य कंप्यूटर
जो कम्युनिकेशन में मध्यस्थ का कार्य करता है। ऐसा कौन सा कंप्यूटर है जो मध्यस्थ का काम करता है? ऑप्शन में देखिए, नोड, हब, राउटर, होस्ट। मतलब कि बहुत सारे सिस्टम्स होंगे, उन सिस्टम के बीच मीडिएटर का काम करेगा, वो कौन सा हमारा ऑप्शन होगा? तो देखिए, इसके लिए समझते हैं। सबसे पहली बात, हम एक नेटवर्क बनाते हैं। इस नेटवर्क में 5 कंप्यूटर है। इन 5 कंप्यूटर में से कोई एक कंप्यूटर ऐसा है जिसकी क्षमता अन्य कंप्यूटर से अधिक है। मान लेते हैं वो कंप्यूटर, ये बीच वाला हमारा कंप्यूटर है, इसका नाम दे देते हैं ए कंप्यूटर। इस कंप्यूटर का जो सीपीयू है ये पावरफुल है अन्य कंप्यूटर, और ये जो मुख्य कंप्यूटर है जो कि अन्य कंप्यूटर को उससे पावरफुल है, उसे हम कह सकते हैं क्या? होस्ट। क्या कह सकते हैं भाई? होस्ट कंप्यूटर। होस्ट कंप्यूटर, होस्ट कंप्यूटर कह सकते हैं इसे हम, या इसे हम एडमिन कंप्यूटर कह सकते हैं, या इसे हम सर्वर भी कह सकते हैं। और यही वो मुख्य कंप्यूटर होगा जो अन्य कंप्यूटर्स को अपने संसाधनों को साझा करेगा। मान लेते हैं इसके पास इसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम लगा हुआ है जो कि मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो ये इस मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम को शेयर कर सकता है इन अन्य सिस्टम्स के साथ में। तो याद रखना कि कंप्यूटर नेटवर्क का वह मुख्य कंप्यूटर जो कम्युनिकेशन की में मध्यस्थता कार्य करता है, तो वो क्या कहलाता है? हमारा होस्ट कहलाता है। होस्ट कंप्यूटर होता है, वो मध्यस्थ का काम करता है। अब आप कह रहे होंगे सर ये आप राउटर को नहीं समझा रहे हो, हब को नहीं समझा रहे हो, तो उसको हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। उसमें मैं आपको क्लियर समझाऊंगा कि हब क्या है, राउटर क्या है, नोड क्या है, आप सब समझ जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया भाई। एक चीज याद रखना, होस्ट कंप्यूटर कौन सा कंप्यूटर होता है? नेटवर्क का, एक नेटवर्क का वह कंप्यूटर जो अन्य नोड से अधिक पावरफुल होगा, वही हमारा क्या होगा? होस्ट होगा। और वही होस्ट अन्य कंप्यूटर्स को आपस में जोड़कर रखेगा, ठीक है कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, नेटवर्क के मध्य वह कंप्यूटर जिसकी भंडारण व प्रोसेसिंग क्षमता अन्य नोड से अधिक होती है। सेम वही चीज, स्विच, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम स्विच कहेंगे, हब कहेंगे, होस्ट कहेंगे, प्रोटोकॉल कहेंगे। तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे होस्ट, अभी जो मैंने आपको समझाया, ठीक है। तो याद रखिए, आगे बढ़ते हैं। हमारा आंसर क्या होगा? यहां पर हमारा आंसर होगा होस्ट। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा अगला प्रश्न, नेटवर्क में होस्ट के विषय में कौन सा कथन असत्य है? नेटवर्क में होस्ट के विषय में कौन सा कथन असत्य है? अब एक एक बार कथन को देखते हैं और समझते हैं कि वो सत्य है या असत्य है। पहला कथन, होस्ट नेटवर्क का मुख्य कंप्यूटर होता है। अभी जो मैंने आपको थ्योरी में समझाया, हाँ, उसके अनुसार होस्ट जो होता है वो मुख्य कंप्यूटर होता है जो अन्य कंप्यूटरों से सूचनाओं का साझा करता है। तो ये सही है। होस्ट कंप्यूटर सर्वर की तरह कार्य करता है। यस, ये भी सही है। होस्ट कंप्यूटर मुख्य कंप्यूटर है और वो सभी से साझा करने के कारण सर्वर की तरह कार्य भी करता है। होस्ट अन्य नोड का संसाधन शेयर करता है। यस, होस्ट के पास जो मेमोरी स्पेस होता है या उसके पास कोई भी ऐसे संसाधन होते हैं जो सिर्फ होस्ट के पास हैं और नेटवर्क में अन्य कंप्यूटर के पास नहीं है, तो वो सिस्टम अपने संसाधनों का, होस्ट जो है वो अपने संसाधनों का शेयर करता है नेटवर्क में अन्य कंप्यूटर से। सही है। होस्ट सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम पर कार्य करता है, ये हमारा गलत होगा। क्यों? क्योंकि होस्ट जो होता है वो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम पर कार्य करता है, क्योंकि उसके होस्ट से जुड़े अन्य यूजर्स भी होते हैं जिन्हें उनके संसाधनों का उपयोग करना होता है। इसलिए होस्ट जो है वो हमेशा मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम पर कार्य करता है, सिंगल यूजर पर नहीं करता। तो हमारा यहां पर उत्तर होगा कि नेटवर्क में होस्ट के विषय में कौन सा कथन असत्य है? तो यही कथन असत्य है कि होस्ट सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम पर कार्य करता है, जबकि होस्ट जो है वो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम पर कार्य करता है। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़, इनमें से कौन सी नेटवर्क कनेक्शन में
प्रयुक्त हार्डवेयर डिवाइस नहीं है। एक नेटवर्क को बनाने के लिए कौन सी डिवाइस की आवश्यकता होती है? जैसे कि अभी हमने देखा कि नेटवर्क क्या होता है, दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को आपस में कनेक्ट करते हैं तो उसे हम नेटवर्क कहते हैं। तो उन्हें कनेक्ट करने के लिए कुछ तकनीक होती है और उसे किसी विशेष तरीके से जोड़ा जाता है। तो प्रश्न ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी ऐसी डिवाइस है जिसका प्रयोग नेटवर्क के कनेक्शन के लिए नहीं किया जाता। ठीक है, तो यहां पर पहला ऑप्शन है हमारा हब। हब का प्रयोग जो होता है वो नेटवर्क कनेक्शन के लिए किया जाता है। राउटर का भी प्रयोग नेटवर्क कनेक्शन के लिए किया जाता है। अभी कुछ देर बाद मैं आपको समझाने वाला हूं कि हब, राउटर और स्विच क्या है। स्विच का भी प्रयोग किया जाता है। और यहां पर एक ऑप्शन दिया हुआ है कंपाइलर। कंपाइलर का प्रयोग नहीं किया जाता। तो इनमें से हम देखेंगे कि कौन कौन सी डिवाइसेस है जो हमारी नेटवर्क से संबंधित है। तो यहां पर हमारी जो डिवाइस है हब, ये नेटवर्क से संबंधित है। राउटर ये नेटवर्क कनेक्शन से संबंधित है। स्विच ये भी नेटवर्क कनेक्शन से संबंधित है। और जो कंपाइलर है वो नेटवर्क कनेक्शन से संबंधित नहीं है। तो कंपाइलर क्या है? कंपाइलर एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर तीन प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, मुख्य रूप से तो दो ही प्रकार के होते हैं, पर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को भी उसमें इंक्लूड किया गया है। तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो कंप्यूटर की बेसिक क्रियाविधि को चलाने के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। अगर कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन नहीं कर पाएंगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो एक हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है कंपाइलर। ये कंपाइलर का काम क्या है? देखिए, हम जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं या सॉफ्टवेयर के माध्यम से उसमें प्रोग्राम लिखते हैं वो किस लैंग्वेज में होता है? वो होता है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज में कंप्यूटर हाई लेवल, हम समझते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, पर कंप्यूटर हाई लेवल लैंग्वेज नहीं समझ पाता। कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है? वो समझता है लो लेवल लैंग्वेज। तो लो लेवल लैंग्वेज मतलब कंप्यूटर समझता है 0 और 1 की भाषा, जिसे हम मशीन भाषा भी कहते हैं। तो ये जो कंपाइलर होता है ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है और ये एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है या लैंग्वेज कन्वर्टर है, जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में बदलने का कार्य करता है। ठीक है, तो ये काम किसका हुआ जी? कंपाइलर का। ऐसे ही एक और लैंग्वेज प्रोसेसर होता है इंटरप्रेटर, उसका भी सेम काम होता है। वो हाई लेवल लैंग्वेज को, मतलब कि हमारा जो सोर्स कोड होता है उस सोर्स कोड को किस में बदल देता है? मशीन कोड में या ऑब्जेक्ट कोड में बदल देता है। कौन बदल देता है? कंपाइलर या इंटरप्रेटर, जो भी है, दोनों का ही काम है। क्या है? क्या काम है? लैंग्वेज ट्रांसलेशन का काम है। तो ये हो गया हमारा कंपाइलर के विषय में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अभी हब, राउटर, स्विच बचा हुआ है जी आपका, इसको समझाऊंगा। इनमें से कौन सी वह प्रमुख डिवाइस है जिसके बिना इंटरनेट से कनेक्ट हो पाना संभव नहीं है? ठीक है, देखिए, नेटवर्क क्या होता है? दो या दो से अधिक कंप्यूटरों का समूह होता है जिसे हम नेटवर्क कहते हैं। परंतु यहां पर क्या लिखा हुआ है? इंटरनेट। नेटवर्क और इंटरनेट में बहुत ही बड़ा डिफरेंस होता है। अगर दो कंप्यूटर को आपस में जोड़ रहे हो, दो या दो से अधिक, तो वो नेटवर्क कहलाएगा। परंतु जब दो या दो से अधिक नेटवर्क्स को आप वर्ल्ड वाइड जोड़ रहे हो, पूरे विश्व रूप में, वैश्विक रूप में जोड़ रहे हो, तब उसे हम क्या कहेंगे? इंटरनेट या इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। ठीक है, यहां पर जो हब नाम की डिवाइस लिखी हुई है वो भी नेटवर्क कनेक्ट के लिए यूज की जाती है। गेटवे का भी प्रयोग नेटवर्क कनेक्ट के लिए किया जाता है। स्विच का भी प्रयोग नेटवर्क कनेक्ट के लिए किया जाता है। और यहां पर मॉडेम का भी प्रयोग नेटवर्क कनेक्ट के लिए किया जाता है। तो हमारा उत्तर क्या होगा? तो यहां पर यह ध्यान रखिएगा, बात कर रहे हैं इंटरनेट की, और इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए जो मुख्य हमारी जो डिवाइस होती है वो भाई वो कौन सी होगी? जिसके बिना हम इंटरनेट कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, और वो हमारी डिवाइस होगी मॉडेम।
ये जो मॉडेम जो डिवाइस है ये हमारा उत्तर होगा मॉडेम, क्योंकि मॉडेम का पहले तो बात, मॉडेम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो मॉडेम का फुल फॉर्म होता है, व्यापम में कई बार पूछा गया है मॉडेम का फुल फॉर्म, तो मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। कभी कभी इसे मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन वर्ड भी यूज करते हैं। तो इसका काम क्या होता है? ये जो मॉडेम होता है, ये मॉडेम जो होता है, ये पहली बात ये एक हार्डवेयर डिवाइस होता है। ठीक है जी, क्या होता है? ये एक हार्डवेयर डिवाइस होता है जो कि मार्केट में परचेस करने से मिलता है। ये मॉडेम हमें टेलीफोन लाइन के कनेक्शन के माध्यम से जब हम इंटरनेट चलाते हैं तो ये हमें घर पर प्राप्त होता है। जैसे कि हमने एक जियो का कनेक्शन लिया, हमारे मोहल्ले के एक खंभे से एक वायर हमारे घर के अंदर में आया और हमारे घर के अंदर में जो डिवाइस लगेगी वो डिवाइस होगी मॉडेम। ये मॉडेम का क्या काम है? ये एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। मतलब कि क्या? ये एनालॉग सिग्नल को डिजिटल और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलने का काम करता है। मतलब कि डिजिटल को एनालॉग और एनालॉग को डिजिटल, ये काम मॉडेम करता है। और अगर ये काम वह ना करे तो हम अपने कंप्यूटर में, अपने मोबाइल में इंटरनेट नहीं चला पाएंगे। इसलिए आवश्यक है कि इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए हमें मॉडेम की आवश्यकता होगी ही। अगला प्रश्न, वह कौन सी नेटवर्क डिवाइस है जो सेंडर द्वारा भेजे गए संदेश को रिसीव करके आगे नोड में रीट्रांसमिट करता है? रीट्रांसमिट, यहां पर शब्द आया है ट्रांसमिट करता है, भेजता नहीं, आने के बाद रीट्रांसमिट करता है। आप एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं, वो उसे फिर से आगे फिर से फॉरवर्ड करता है, भेजता है। वो कौन सी डिवाइस है ये पूछ रहा। अब बार बार राउटर, गेटवे, हब, स्विच ये आ रहे हैं, तो चलिए मैं पहले आपको इन सब के बारे में एक छोटी सी जानकारी दे देता हूं ताकि आप चीजों को समझ पाए। सबसे पहले मैं बात करता हूं ये डिवाइस, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपको डिवाइस दिखाई दे रही है। यहां पर जो पहली डिवाइस आपको दिखाई दे रही है ये राउटर है। इसे आप मार्केट में परचेस कर सकते हैं और इससे आप दो नेटवर्क को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरी डिवाइस जो आपको दिखाई दे रही है वो है हमारे मॉडेम। और मॉडेम और राउटर देखिए दोनों एक ही प्रकार के दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों में आप अंतर नहीं समझ पाएंगे। जब आप शॉप में जाएंगे तो शॉप वाला आपको बताएगा कि भाई ये राउटर है, ये मॉडेम है। तो ये मॉडेम हमारे घरों में लगा होता है, जहां पर हमारे घर में टेलीफोन लाइन से किसका कनेक्शन आता है? इंटरनेट का कनेक्शन आता है। ठीक है, तो ये पहले आप डिवाइसेस को देखिए कि दिखते कैसे हैं, फिर इसके बारे में चर्चा करेंगे। दूसरी डिवाइस आपको यहां पर दिखाई दे रही है, एक है हब और एक है स्विच। अब यहां पर भी आप देखिए ये दोनों एक जैसे ही दिखाई दे रहे हैं, आप इनमें अंतर नहीं कर पाएंगे। इसमें एक डिवाइस है, फिर यहाँ पर कुछ पोर्ट्स बने हुए हैं, यहाँ पर डिवाइस है, इसमें भी कुछ पोर्ट्स बने हुए हैं। इन पोर्ट्स में भाई आप वायर को क्या करेंगे? इंसर्ट करेंगे। ठीक, अगली डिवाइस देखते हैं। यहाँ पर दो डिवाइस और भी है, एक है इथरनेट कार्ड या फिर इसे एनआईसी कार्ड भी बोल सकते हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। यही नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है जिसके कारण जो आपके कंप्यूटर की आपके सीपीयू के अंदर पीसी में लगा होता है, अगर ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड ना हो तो आप इंटरनेट का प्रयोग नहीं कर। अगला RJ47, ये केबल होता है। ठीक है, ये केबल होता है जो कि इथरनेट वायर में या लैन वायर में लगा होता है। ठीक है, ये केबल, ये जो आप देख रहे हैं ये टेलीफोन, आपने पुराने समय में टेलीफोन देखा होगा तो टेलीफोन के पीछे में जो वायर इंसर्ट होता था एग्जैक्टली ये वैसा ही दिख रहा है। ठीक है, तो ये RJ47, इसका प्रयोग नेटवर्क डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। अब यहां पर दो डिवाइस दिख रही है, एक है रिपीटर और दूसरी है गेटवे। रिपीटर और गेटवे ये दोनों डिवाइस भी देखिए एक समान दिखाई दे रही है। ठीक है, तो आप डिवाइस को अपनी आंखों से देखकर नहीं पता कर पाएंगे कि डिवाइस कौन सी है। तो आपने अभी तक कई बार पेपर में इन डिवाइसेस के नाम सुने थे, आज आप अपनी आंखों से देख रहे हैं कि डिवाइसेस कैसे दिखते हैं। ये मार्केट में परचेस किए जा सकते हैं। अब आपको इन्हीं सारी डिवाइसेस को
का यूज करके नेटवर्क क्रिएट करना होता है, नेटवर्क बनाना होता है। तो चलिए किस डिवाइस का प्रयोग कहां पर किया जाता है और नेटवर्क कैसे बनाते हैं ये हम देखते हैं। चलिए सबसे पहले मैं एक छोटा सा नेटवर्क क्रिएट करता हूं। सबसे पहली बात, अगर दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को आपस में जोड़ा जाता है तो क्या बनता है जी? नेटवर्क बनता है। मान लेते हैं ये सिस्टम 1, सिस्टम 2, सिस्टम 3, सिस्टम 4, 5 एंड 6। मेरे पास ये 6 सिस्टम है। इन 6 सिस्टम को मुझे जोड़ना है जिससे कि एक नेटवर्क बन जाए। तो सबसे पहले मैं एक डिवाइस परचेस करूंगा इन सिस्टम को जोड़ने के लिए। वो डिवाइस, उसका नाम होगा एक ऐसी डिवाइस जिसमें बहुत से पोर्ट लगे होंगे। इन पोर्ट के माध्यम से मैं इन सिस्टम को इस तरीके से कनेक्ट करूंगा। इस डिवाइस का नाम है HUB, हब। हब मार्केट से मैं परचेस करूंगा। हब एक ऐसी डिवाइस है जिसका प्रयोग हम कंप्यूटर के नेटवर्क्स को क्रिएट करने के लिए करते हैं। मान लीजिए हमें एक कमरे के अंदर, एक छोटे से कमरे के अंदर नेटवर्क क्रिएट करना हो। ये कमरा एक ऑफिस है। तो एक छोटे जियोग्राफिकल लोकेशन में जब हम नेटवर्क क्रिएट करते हैं तो उसे हम कहते हैं लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि 100 मीटर से 50 मीटर की रेंज में अगर मैं एक नेटवर्क क्रिएट करूं तो उसे मैं लेन कहूंगा। तो यहां पर देखें आप, हब का प्रयोग मैंने किया नेटवर्क कनेक्ट करने के लिए। अब हब के बारे में जानते हैं। हब जो रहता है, जैसे कि सिस्टम ए से डेटा सिस्टम डी में सेंड करना है तो ये डेटा सिस्टम ए से हब में आएगा और हब के माध्यम से ये सिस्टम डी में जाएगा। परंतु इस हब की एक ड्रॉबैक है, एक खामी है। वो खामी ये है कि हब में डेटा सिक्योर नहीं होता। कैसे सिक्योर नहीं होता? मान लेते हैं हब ने, ए सिस्टम ने कोई डेटा डी सिस्टम के लिए सेंड किया, तो ये जो डेटा है ये पैकेट्स के रूप में कहां पर आ जाएगा? हब में आ जाएगा। अब हब का एक ड्रॉबैक है। हब क्या करता है कि इस डेटा को उसे डी को देना चाहिए ना, तो ये सिर्फ डी को नहीं देता, वो सारे सिस्टम को ब्रॉडकास्ट कर देता है। सारे सिस्टम को वो इसके लिए भी ब्रॉडकास्ट कर देगा, इसके लिए भी ब्रॉडकास्ट कर देगा, इसके लिए भी और इसके लिए भी। तो भाई डेटा की सिक्योरिटी में परेशानी आ गई ना, डेटा तो सिक्योर नहीं रह पाया। तो यहां पर आप समझिएगा कि हब का ये नुकसान है कि हब जो होता है वो यूजर के द्वारा भेजे गए मैसेज को सारे सिस्टम्स में ब्रॉडकास्ट कर देता है। तो ये इसका एक ड्रॉबैक था। तो पहले हब के बारे में जान गए। हब एक हार्डवेयर डिवाइस है जो नेटवर्क को कनेक्ट करने का काम करती है। अब इस ड्रॉबैक को दूर करने के लिए हम एक और काम करते हैं। इसी डिवाइस की जगह हम एक दूसरे डिवाइस का भी प्रयोग कर सकते हैं और उस डिवाइस का नाम है क्या? स्विच। क्या भाई? स्विच डिवाइस का प्रयोग करेंगे। स्विच भी बिल्कुल हब जैसा ही दिखाई देता है। हार्डवेयर डिवाइस है, मार्केट में परचेस करने से मिलता है। कनेक्ट कर इंटरनेट नेटवर्क कनेक्शन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है और ये भी बिल्कुल उसी तरीके से सारे पोर्ट्स को आपस में जोड़ करके हम एक नेटवर्क तैयार कर देते हैं। परंतु इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें डिफरेंस ये है कि अभी तक जो डेटा आपको सेंड किया जा रहा था, इस ए को डेटा अगर इस डी के पास भेजना है तो जब हब लगा हुआ था, अभी क्या लगा हुआ है? स्विच लगा हुआ है। पर जब हब लगा हुआ था तो हब लगा हुआ तो क्या हो रहा था? ये जो डेटा है वो सबके पास ब्रॉडकास्ट हो जा रहा था। पर अब स्विच लग जाने के बाद ये डेटा ऐसा नहीं ब्रॉडकास्ट होगा। ये ए का डेटा अगर वो डी को भेजना चाहता है तो वो डी तक ही जाएगा, बाकी सिस्टम के पास नहीं जाएगा। ऐसा क्यों हो पाएगा? ऐसा इसलिए हो पाएगा क्योंकि स्विच जो होता है, स्विच एक मैक एड्रेस टेबल का प्रयोग करता है, जो कि एक टेबल में सारे सिस्टम के मैक एड्रेस को और सिस्टम को आपस में कोऑर्डिनेट करके एक टेबल बना लेता है, जिससे यह पता चल जाता है कि सिस्टम ए से आया हुआ डेटा जब यहां पर आता है तब पता चल जाता है कि ये किस मैक एड्रेस के लिए आया हुआ है। और जिस भी मैक एड्रेस के लिए, मान लीजिए यहां पर मैक एड्रेस लिखे हुए हैं लाइन से, तो जिस भी मैक एड्रेस के लिए आया हुआ होता है उसे डायरेक्ट सेंड कर देता है। अब आप पूछेंगे मैक एड्रेस क्या होता है, तो कल की वीडियो में मैंने आपको
मैक एड्रेस के बारे में समझाया है, जो कि यूट्यूब पर अवेलेबल है। आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको मैक एड्रेस का मतलब समझ में आ जाएगा। फिर भी बता देता हूं कि नेटवर्क में प्रत्येक कंप्यूटर का एक फिजिकल एड्रेस होता है, जो कि कंप्यूटर निर्माता कंपनी उसे देती है, वही होता है उसका मैक एड्रेस। तो स्विच जो है वो मैक एड्रेस टेबल का प्रयोग करके वो पॉइंट टू पॉइंट डिलीवरी प्रोवाइड कराता है। अब अगली डिवाइस के बारे में हम बात करते हैं। ये तुमने स्विच के बारे में बात कर लिया, हमने हब के बारे में बात कर लिया। अब हम बात करते हैं किसके विषय में, बात करते हैं राउटर के विषय में। किसके विषय में भाई, राउटर के विषय में। अब देखिए यहां पर हमारा एक नेटवर्क है, ठीक है जी, ये एक नेटवर्क, ठीक, ये आपस में किसी भी तरीके से जुड़ा हो। वहीं पर कई दूसरे लोकेशन में एक दूसरा नेटवर्क, अब इन दोनों नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करना है, तो भाई एक डिवाइस का प्रयोग, इन दोनों नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करना है। अभी इसके पहले जब हम हब की बात कर रहे थे तो क्या हो रहा था भाई, हब एक कमरे के अंदर में आप लैन बना रहे थे, मतलब एक कमरे के अंदर में दो या दो से अधिक कंप्यूटर को आप जोड़ रहे थे, लैन बना रहे थे, तो आप हब का प्रयोग किए। सेम कंसेप्ट आप स्विच का प्रयोग किए। पर अब क्या हो रहा है, मान लेते हैं ये लोकेशन है बिलासपुर और ये लोकेशन है रायपुर। अब बिलासपुर और रायपुर के बीच दो नेटवर्क है, ये एक ऑफिस है, ये दूसरा ऑफिस है, और इन दोनों को आपको जोड़ना है। और एक चीज इसमें और ऐड कर देते हैं कि ये जो नेटवर्क है ये एक प्रकार के प्रोटोकॉल का पालन कर रहा है, ठीक है, ये प्रोटोकॉल 1 का पालन कर रहा है। और मान लेते हैं दूसरा नेटवर्क भी कौन सा पालन कर रहा है, प्रोटोकॉल 1, कोई भी प्रोटोकॉल मान लेते हैं, ये इथरनेट प्रोटोकॉल में चल रहा है, ये भी इथरनेट प्रोटोकॉल में चल रहा है, दोनों सेम प्रोटोकॉल में चल रहे हैं। तो जब ऐसे नेटवर्क जो सेम प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हो और दो विभिन्न नेटवर्क हो, उनको आपस में जोड़ना हो, तब आप प्रयोग करते हो किसका, राउटर का। किसका जी, राउटर का। राउटर का काम क्या होता है, नेटवर्क के किसी भी कंप्यूटर के डेटा को सही पाथ प्रदान करके दूसरे नेटवर्क तक पहुंचाना, ये काम होता है राउटर का। देखिए सारी डिवाइसेस है, हर डिवाइस का अपना अलग अलग काम है और अलग अलग जगह इसका हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं गेटवे की। तो गेटवे भी राउटर की तरह ही होता है, ठीक है। ये एक नेटवर्क है, ये दूसरा नेटवर्क है, इन दोनों सेम प्रकार का प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं, इनको कौन जोड़ दिया भाई, राउटर जोड़ दिया। अब मान लेते हैं कि एक दूसरा प्रोटोकॉल का पालन कर रहा है एक नेटवर्क, और एक नेटवर्क दूसरे प्रोटोकॉल का पालन कर, तो जब दो असमान प्रोटोकॉल का पालन करने वाले नेटवर्क हो, तो वहां पर उन्हें जब जोड़ने की बारी आती है तो वहां पर राउटर का प्रयोग नहीं किया जाता, वहां पर प्रयोग किया जाता है किसका, गेटवे का। किसका भाई, गेटवे। जैसे कि आपने देखा होगा ना, हमारा गेटवे ऑफ इंडिया, वो गेटवे ऑफ इंडिया समुद्र के पास है और इसे कहा जाता है कि वो दूसरी सभ्यताओं से हमें जोड़ता है, इसीलिए उसे हम गेटवे ऑफ इंडिया कहते हैं। तो भाई बिल्कुल वैसे ही है, ये एक सभ्यता है, ये दूसरी सभ्यता है, इसकी भाषा अलग है, इसकी भाषा अलग है, मतलब ये अलग प्रोटोकॉल का पालन करता है, ये अलग प्रोटोकॉल का पालन करता है। तो उसके बीच में एक डिवाइस हम लगाते हैं जिसे हम कहते हैं गेटवे, और ये गेटवे के लिए एक और शब्द यूज किया जाता है, इसे कहते हैं प्रोटोकॉल कन्वर्टर। क्या कहते हैं, ध्यान देगा, पेपर में पूछता है भाई, क्या कहते हैं, लिख लीजिए, प्रोटोकॉल कन्वर्टर कहते हैं। कि इसको गेटवे को क्यों कहते हैं, क्योंकि भाई दो नेटवर्क जब समान रूप से प्रोटोकॉल में काम करेंगे तभी वो कनेक्ट हो सकते हैं आपस में, परंतु यहां पर ये अलग प्रोटोकॉल है, ये अलग प्रोटोकॉल है, और इन दोनों को एक करने के लिए ये गेटवे क्या करता है, किसी भी एक प्रोटोकॉल को दूसरे प्रोटोकॉल के समान कन्वर्ट कर देता है, इसीलिए इसे कहते हैं क्या, प्रोटोकॉल कन्वर्टर, ठीक है। तो ये हमने राउटर के विषय में बात कर लिया, तो हमने देख लिया। अब आपसे प्रश्न पूछेगा, अगर आपको लैन की कनेक्टिविटी करनी है, ठीक है, आपको अगर प्रश्न पूछता है एग्जाम में कि अगर आपको लैन की कनेक्टिविटी करनी है तो आप कौन से डिवाइस का प्रयोग करोगे, लैन के लिए आप प्रयोग करोगे हब का प्रयोग करोगे या प्रयोग करोगे आप स्विच का प्रयोग करोगे, हब का प्रयोग करोगे या स्विच का प्रयोग करोगे। लैन कनेक्ट करना है, एक छोटा सा नेटवर्क आपको बनाना है। अब दो नेटवर्क को जो दूर स्थित है, मान लो मैन की बात कर ले, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, एक नेटवर्क एक शहर में है, दूसरा नेटवर्क दूसरी शहर में, और उनको जोड़ना है तो आप किसका प्रयोग होगा, आपका
राउटर का प्रयोग होगा और गेटवे का प्रयोग होगा। ठीक है, तो ये चीजें आप ध्यान रखना। अब यहां पर एक चीज जो थोड़ी देर पहले प्रश्न में आई थी, रिपीटर, वो चूक गया है कि अब ये रिपीटर क्या होता है, जरा ये भी समझ लेते हैं भाई। तो रिपीटर जो होता है हमारा, रिपीटर क्या होता है, जब एक डेटा एक सिस्टम से सेंड किया जाता है और वो दूसरे दूरस्थ किसी रिसीवर के पास भेजा जाता है, तो सेंडर और रिसीवर के बीच की अगर दूरी अधिक है और मान लेते हैं उस बीच में भाई हमारे पास रिसीवर टावर्स लगे हुए हैं, ठीक है, जैसे टेलीफोन लाइन के टावर होते हैं ना हमारे, बिल्कुल उस तरीके से रिसीवर टावर लगे हुए हैं। ठीक है, अब इनके बीच की दूरी अधिक है, डेटा पैकेट्स के माध्यम में सेंड किया गया, ये पहुंचा एक रिसीवर तक, फिर वहां से फिर वो आगे गया दूसरे रिसीवर तक, फिर वो पहुंचेगा यहां पर। मान लेते हैं इस बीच में बाहरी मात्रा में क्या बज रहा है, डीजे बज रहा है। तो डीजे के बजने के कारण यहां पर इस बीच में डेटा में ह्रास हो सकता है। ठीक है, बैरियर आ सकते हैं जिससे कि डेटा को नुकसान पहुंच सकता है। तो डेटा जब पहले रिसीवर तक पहुंचेगा तो यहां पर एक डिवाइस लगा दी जाती है जिसका नाम क्या है आपका, रिपीटर। यह रिपीटर क्या करता है, सिग्नल को फिर से एम्पलीफाई करता है और रीट्रांसमिट कर देता है अगले रिसीवर तक। मान लेते हैं इस बीच में भी हवा पानी तूफान चल रहा है, इसमें भी डेटा को लॉस हो रहा है, डेटा को नुकसान हो रहा है, तो रिपीटर फिर से उसे क्या कर देगा, रीट्रांसमिट कर देगा, एम्पलीफाई, सॉरी रीट्रांसमिट बाद में करेगा, पहले एम्पलीफाई करेगा फिर रीट्रांसमिट कर देगा रिसीवर के पास। तो सेंडर से रिसीवर तक डेटा बिना किसी नुकसान के पहुंच जाएगा और वो काम कौन करेगा, हमारा भैया रिपीटर करेगा। ठीक है, तो ये रिपीटर भी क्या हो गया, हमारा एक हार्डवेयर डिवाइस हो गया। चलिए फिर से प्रश्न में आते हैं। देखिए थ्योरी समझना जरूरी है, बिना थ्योरी समझे आप प्रश्नों को सॉल्व नहीं कर सकते। तो वह कौन सी नेटवर्किंग डिवाइस है जो सेंडर के द्वारा भेजे गए संदेश को रिसीव करके आगे नोड में रीट्रांसमिट करता है? तो अब आप बता सकते हैं वो आंसर क्या है हमारा, रिपीटर। रिपीटर रीट्रांसमिट करने का काम करता है, अगर कोई नुकसान हो गया डेटा को तो उसे एम्पलीफाई करता है और रीट्रांसमिट करता है। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं जी आगे। प्रेषक के द्वारा भेजे गए संदेश में हुई लॉस को फिर से रिकवर करने के लिए प्रयुक्त डिवाइस कौन सी है? तो फिर से रिकवर करने के लिए सेम मैंने जो अभी आपको समझाया रिपीटर के बारे में कि डेटा सेंडर से रिसीवर तक भेजा जा रहा है, अगर बीच में डेटा का लॉस हो रहा है तो उसे कौन एम्पलीफाई करता है? तो ऑप्शन है हमारा हब, स्विच, राउटर और रिपीटर। देखिए अभी मैंने आपको थ्योरी समझा दी, इसके बाद आपका डर खत्म हो जाएगा कि हब क्या है, स्विच क्या है, राउटर क्या है, रिपीटर क्या है। अब आपको टेंशन नहीं, आप इजीली बना सकते हैं। ठीक है कि नहीं? तो अभी हमारा इसका आंसर क्या होगा, रिपीटर। रिपीटर क्या करता है, भेजे गए संदेश में हुई लॉस को फिर से रिकवर करने के लिए प्रयुक्त डिवाइस है। ठीक, अगला प्रश्न। एक नेटवर्क हार्डवेयर डिवाइस जिसका प्रयोग लैन में कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन है मॉडेम, हब, कनेक्टर, सॉकेट। तो मैंने अभी क्या बताया आपको कि अगर आपको लैन कनेक्ट करना है तो आप किस डिवाइस का प्रयोग करेंगे? तो भाई आप लैन कनेक्ट करने के लिए प्रयोग करेंगे यहां पर जो डिवाइस है क्या, हब। कैसे करेंगे? अभी जस्ट मैंने बताया कि एक आप हब मार्केट से खरीद के लेके आएंगे और एक कमरे के अंदर में आपको कंप्यूटर लगाना है। इस हब के साथ सारे कंप्यूटर को आप इस तरीके से कनेक्ट कर देंगे। ये कंप्यूटर्स हो गए आपके, और आपने क्या बना लिया, यहाँ पर लोकल एरिया नेटवर्क लैन तैयार कर लिया। तो हब आएगा भाई हमारा आंसर। मॉडेम के बारे में भी बता चुका हूं, वो नेटवर्क कनेक्ट करने का कार्य नहीं करता। अगला प्रश्न, आपको एक छोटे ऑफिस में लैन सेटअप करना है, तो प्रत्येक कंप्यूटर को आपस में जोड़ने के लिए आप किस उपकरण का प्रयोग करेंगे? ठीक है, अभी जो मैं आपको बता रहा हूं ये आपको मतलब कि बुक्स में आप पढ़ेंगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। मैं जो चीजों को समझा रहा हूं आप बस उसको समझिए, प्रश्न आएगा आप टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। आपको एक छोटे ऑफिस में लैन सेटअप करना है तो प्रत्येक कंप्यूटर को आपस में जोड़ने के लिए आप किस उपकरण का प्रयोग करेंगे? ऑप्शन है होस्ट, स्विच, हब, BNC बोथ। ठीक है, तो यहां पर देखिए मैंने आपको बताया कि जब आपको एक कमरे में लैन कनेक्ट करना होता है तो आप किसका प्रयोग करते हैं? हब का।
पर हब में क्या प्रॉब्लम थी कि हब जो रहता है वो डेटा को सारे सिस्टम में ब्रॉडकास्ट कर देता है। तो एक दूसरी डिवाइस का भी आप प्रयोग कर सकते हो, उस डिवाइस का नाम क्या था, स्विच। अब ये पॉइंट टू पॉइंट डिलीवरी करता है। डन। तो हमारा आंसर होगा बी और सी बोथ, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, आपको ऑफिस में लैन कनेक्ट करना है तो आप हब का भी प्रयोग कर सकते हो, स्विच का भी प्रयोग कर सकते हो। स्विच के प्रयोग हब से और व्यापक है, ठीक है कि नहीं। इसका एडवांस वर्जन है, हब का एडवांस वर्जन है क्या है हमारा, स्विच है। ठीक है, आगे बढ़ते जी। देखिए, जब किसी नेटवर्क को हब से कनेक्ट किया जाता है तो डेटा की सिक्योरिटी में कमी आती है। डेटा की सिक्योरिटी में कमी आती है, क्यों भी मैंने आपको बताया है। डेटा के नष्ट, ऑप्शन है डेटा के नष्ट होने का खतरा होता है। जी बिल्कुल नहीं, डेटा के नष्ट होने का कोई खतरा नहीं होता। डेटा को नेटवर्क के प्रत्येक नोड पर ब्रॉडकास्ट कर दिया जाता है। डेटा की पॉइंट टू पॉइंट डिलीवरी होती है, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न फिर से, जब किसी नेटवर्क को हब के माध्यम से कनेक्ट किया जाता है तो डेटा की सिक्योरिटी में कमी आती है, क्योंकि हब जो होता है वो डेटा को या सिग्नल को सारे सिस्टम में ब्रॉडकास्ट कर देता है, इसीलिए डेटा की सिक्योरिटी में हानि आ जाती है। मान लेते हैं एक व्यक्ति, किसी ए व्यक्ति ने किसी बी व्यक्ति को चुपचाप कोई मैसेज भेजना है और वो चाहता है कि ये मैसेज कोई और ना सुने, तब यहां पर तो प्रॉब्लम हो गई ना, क्योंकि हब तो सबको भेज देगा, जिसे चाहिए वो मैसेज देख सकता है। तो इसलिए ये हमारा आंसर होगा कि डेटा को नेटवर्क के प्रत्येक नोड पे ब्रॉडकास्ट कर देता है, इसलिए इसकी सिक्योरिटी में क्या आ जाती है भाई, कमी आ जाती है। अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है, नेटवर्क की वह नियमावली जिसके आधार पर नेटवर्क कनेक्शन और डेटा कम्युनिकेशन संभव हो पाता है। ऑप्शन है नेटवर्क मॉडेम, प्रोटोकॉल, मॉडेम और सॉकेट। तो यहां पर हमारा आंसर होगा प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल हमारा आंसर होगा। प्रोटोकॉल सेट ऑफ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, डेटा सेंड करते हैं। कई प्रकार के प्रोटोकॉल होते हैं। कल के वीडियो में मैंने आपको कुछ प्रोटोकॉल के बारे में बताया था। SMTP प्रोटोकॉल, दूसरा FTP प्रोटोकॉल, POP3 प्रोटोकॉल, IMAP प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये सारे क्या लिखा हुआ है, प्रोटोकॉल्स के नाम है। ये वो रूल्स और रेगुलेशंस है जिसके माध्यम से हम नेटवर्क में डेटा को सेंड या रिसीव करते हैं, या कम्युनिकेशन करते हैं, या नेटवर्क को कनेक्ट करते हैं। ठीक है कि नहीं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये जो सारे प्रश्न आप देख रहे हैं ये हमारे वस्तुनिष्ठ जो किताब है उससे ही लिए गए हैं। यह नेटवर्क डिवाइस डेटा पैकेट को एड्रेस के आधार पर नेटवर्क में सही मार्ग पर भेजने का कार्य करता है। मॉडेम, रिपीटर, राउटर, होस्ट। अब आप स्वयं बताइए, मैंने आपको बताया था। ठीक है, यह नेटवर्क डिवाइस है जो डेटा पैकेट को एड्रेस के आधार पर नेटवर्क में सही मार्ग पर भेजता है। नेटवर्क में सही मार्ग पर भेजता बोल रहा हूं ना मैं। तो ये नेटवर्क को कनेक्ट करने वाली डिवाइस कौन सी थी, जो एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क से जो समान प्रोटोकॉल का पालन कर रहे थे उनको कनेक्ट कर रही थी, वो कौन सी डिवाइस थी हमारी, राउटर। तो यहां पर जी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा राउटर। राउटर जो है वो कनेक्ट करता है। ठीक है, मान लेते हैं यहां पर कुछ कंप्यूटर का एक नेटवर्क है, यहां पर कुछ कंप्यूटर का एक नेटवर्क है जो समान प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं। इन दोनों नेटवर्क को जो डिवाइस जोड़ेगी वो डिवाइस होगी हमारी क्या, राउटर। और यही राउटर किसी भी सिस्टम के डेटा को किसी विशेष सिस्टम तक सही पते में भेजने के लिए मदद करेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। दो दूरस्थ नेटवर्क जो अलग अलग प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं वे जोड़े जाते हैं। बताइए, थ्योरी तो आप जान चुके हैं। क्या राउटर द्वारा जोड़े जाते हैं, स्विच द्वारा जोड़े जाते हैं, गेटवे द्वारा जोड़े जाते हैं, या हब के द्वारा जोड़े जाते हैं? तो दो दूरस्थ नेटवर्क जो अलग अलग प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं वो किसके द्वारा जोड़े जाते हैं, गेटवे के द्वारा। अगर वो सेम प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं तो किसके द्वारा जोड़े जाएंगे, राउटर के द्वारा। ठीक है, अगला
वह डिवाइस जो मैक एड्रेस टेबल का प्रयोग करके लैन नेटवर्क में डेटा को सही भौतिक पते पर भेजती है। वो है क्या? हब है, स्विच है, होस्ट है, रिपीटर है। तो मैंने बताया था आपको कि हब जो रहता है वो डेटा को डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट कर देता है सारे सिस्टम में। उसी की जगह पर जो स्विच होता है वो क्या करता है? मैक एड्रेस टेबल का प्रयोग करता है और प्रत्येक सिस्टम के मैक एड्रेस के आधार पर पॉइंट टू पॉइंट डिलीवरी कराता है। तो यहां पर हमारा उत्तर क्या हो जाएगा जी? यहां पर हमारा उत्तर हो जाएगा स्विच। ये स्विच ही वो डिवाइस है जो मैक एड्रेस टेबल का प्रयोग करके लैन के नेटवर्क में डेटा को सही फिजिकल लोकेशन पर भेजता है। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सी डिवाइस है जिसका प्रयोग दो या दो से अधिक नेटवर्क को जोड़कर डेटा आदान प्रदान करने के लिए किया जाता है? ठीक है, दो नेटवर्क, एक नेटवर्क, दूसरा नेटवर्क, इन दोनों नेटवर्क को कौन सी डिवाइस जोड़ेगी? राउटर, गेटवे, ए और बी दोनों, केवल ए। ठीक है, अब देखिए यहां अभी मैंने बताया था ना कि दो नेटवर्क है, दो नेटवर्क को जोड़ रहे हैं। अगर समान प्रोटोकॉल का पालन करते दो नेटवर्क है, कौन जोड़ रहा है? राउटर। और असमान प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं उसको कौन जोड़ रहा है? गेटवे। तो मतलब कि यहां पर दोनों ए और बी जो दोनों हैं उनका प्रयोग होगा क्या करने के लिए? नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करने के लिए किया जाता है और डेटा आदान प्रदान करने के लिए। तो हमारा आंसर होगा ए और बी दोनों। ठीक है भाई, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा स्विच के विषय में। स्विच के विषय में क्या सही नहीं है, क्या सत्य नहीं है स्विच के विषय में? ठीक है, मैंने स्विच के विषय में सारी चीजें आपको बता दी है। अब पढ़ते जाते हैं, देखते हैं क्या सही है क्या नहीं है। स्विच नेटवर्क में डेटा को पॉइंट टू पॉइंट डिलीवरी देता है, सही है या नहीं? बिल्कुल सही है। मैंने बताया कि अगर सिस्टम ए को डेटा सिस्टम डी के पास भेजना है तो डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट भेजा जा सकता है। तो हमारा पहला चीज सही है। दूसरा, स्विच नोड का सही पता जानने के लिए मैक एड्रेस टेबल का प्रयोग करता है, यह भी हमारा क्या हो जाएगा जी? सही हो जाएगा। स्विच डेटा को प्रत्येक नोड में एक साथ भेजता है, क्या यह सही होगा? नहीं। तो ऐसा कौन भेजता है? ऐसा कौन भेजता है? बताइए कौन भेजता है? ऐसा भेजता है हमारा हब। हब जो रहता है वो इस तरीके से डेटा को सेंड करता है। ठीक है, तो यहां पर हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? कौन सा वाला ऑप्शन आ जाएगा हमारे आंसर में? ये सी। स्विच डेटा को प्रत्येक नोड पर भेजता है, ये हमारा जो कथन है वो क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। और स्विच का प्रयोग लैन के कनेक्शन के लिए किया जा सकता है, तो हाँ किया जा सकता है। हब का भी प्रयोग लैन कनेक्ट के लिए किया जा सकता है, स्विच का भी प्रयोग किया जा सकता है। तो हमारा उत्तर गलत होगा। आगे बढ़ते हैं जी। आगे हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से किस डिवाइस को प्रोटोकॉल कन्वर्टर कहते हैं? बताइए, थ्योरी में मैंने किया था अभी, बताइए आप सभी। तो यहां पर इनमें से डिवाइस जो है कंप्यूटर, राउटर, रिपीटर, गेटवे। तो हमारा आंसर होगा गेटवे। क्यों इसे कहते हैं प्रोटोकॉल कन्वर्टर? इसलिए कहते हैं क्योंकि एक अलग नेटवर्क जो दूसरे प्रोटोकॉल का पालन कर रहा है, वहीं पर दूसरा नेटवर्क जो दूसरे प्रोटोकॉल का पालन कर रहा है, और इन दोनों नेटवर्क को आपस में जोड़ने का काम कौन करता है? गेटवे करता है। और गेटवे उनके प्रोटोकॉल को कन्वर्ट करके समान कर देता है, इसीलिए इसे प्रोटोकॉल कन्वर्टर कहते हैं। अगला क्वेश्चन, एक ही प्रकार के प्रोटोकॉल से बने लैन को आपस में जोड़ने के लिए प्रयुक्त डिवाइस कौन सी है? ब्रिज, हब, सॉकेट, नॉर्टन। तो यहां पर सॉकेट जो होता है ये भी एक प्रोटोकॉल है हमारा, जो कि हमारे सेशन लेयर में प्रयोग होता है। अभी ओएसआई मॉडल के 7 लेयर होते हैं जिनके बारे में मैंने आपको नहीं बताया है, आगे कभी वीडियो में मैं बताऊंगा। और वो जो होता है सेशन लेयर में प्रयोग होता है। वहीं पर हब जो रहता है वो तो आप जानते ही लैन कनेक्टिविटी के लिए होता है। नॉर्टन जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो एक प्रकार का एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। और अब बात करते हैं ब्रिज की। ये ब्रिज बच गया हमारा, इसको हम समझते हैं कि ये ब्रिज क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, ब्रिज भी एक नेटवर्किंग डिवाइस होती है। जैसी डिवाइस कौन सी थी हमारी? राउटर, स्विच और गेटवे थी। ठीक है,
मान लेते हैं एक लैन है, ठीक है। चलिए एक छोटी सी बात यहां पर फिर से रिवाइज कर लेते हैं। एक छोटा सा कमरा है, इस कमरे के अंदर 6 कंप्यूटर है। इन 6 कंप्यूटरों को आपस में आपको जोड़ करके नेटवर्क बनाना है। आप किस डिवाइस का प्रयोग करेंगे? तो ये कहलाएगा आपका लैन, और इसको जोड़ने के लिए आप एक बीच में डिवाइस लगाएंगे, इस तरीके से जोड़ेंगे। इसमें आप प्रयोग करेंगे, आप कर सकते हैं हब का प्रयोग, आप कर सकते हैं स्विच का प्रयोग। पर कहीं पर 2 नेटवर्क हैं, ये एक नेटवर्क है, ये दूसरा नेटवर्क है, ये दोनों नेटवर्क दूरस्थ दूर स्थित हैं, तो इनको जोड़ने के लिए आप प्रयोग करेंगे किसका? राउटर का प्रयोग, या आप प्रयोग कर सकते हैं स्विच का। तो कमरे के अंदर के कंप्यूटर जोड़ने के लिए हब और स्विच हो, और 2 मान लेते ये एक लैन है जो हब से जुड़ा हुआ है, ये एक लैन है जो स्विच से जुड़ा हुआ है। इन दोनों को जोड़ना है तो किससे जोड़ोगे? राउटर से। अब बात कर रहे हैं ब्रिज की। देखिए भाई, एक शहर है, एक शहर में कुछ घर हैं, ठीक है। वो एक शहर है, एक शहर में कुछ घर हैं, वहीं पर उसी शहर के दूसरे हिस्से में भी कोई घर है, बहुत सारे। तो जब एक ही शहर के 2 हिस्से और बीच में बह रही है नदी, और इस नदी को क्रॉस करना है और इन शहर को जोड़ना है, तो आप क्या प्रयोग करोगे? ब्रिज का। आप एक ब्रिज बनाओगे और ब्रिज के माध्यम से आप क्या कर दोगे? दोनों नदियों को, दोनों शहर के दोनों हिस्सों को जोड़ दोगे, और यहां पर एक बोर्ड लगा दोगे और बताओगे कि ये मोहल्ला इस तरफ है और ये मोहल्ला इस तरफ है, जिसको जिस मोहल्ले में जाना है वो वहां चला जाए, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे ही जब एक ही लैन में, एक ही लोकल एरिया नेटवर्क में एक ही लैन के 2 पार्ट्स हो और उन लैन को आपस में कनेक्ट किया जाए, तब आप जिस डिवाइस जो मार्केट से खरीद के लाते हो और जोड़ते हो, इस डिवाइस को क्या बोलते हैं भैया? ब्रिज बोलते हैं, ब्रिज डिवाइस बोलते हैं, जो एक ही लैन के 2 हिस्सों को आपस में कनेक्ट करने का काम। क्यों करते हैं ऐसा? ऐसा इसलिए करते हैं, अगर इस सिस्टम ए को इस सिस्टम डी के पास डेटा सेंड करना है, तो जैसे ही ये निकलेगा यहां से डेटा लेके, तो सारे सिस्टम के साथ मैच करेगा कि ये इसी सिस्टम के एड्रेस के लिए दिया गया है, क्या करके? तो टाइम टेकिंग हो जाएगा। पहले वो ए से मैच करेगा, फिर इससे मैच करेगा, इससे फिर लास्ट में इससे मैच करेगा, टाइम टेकिंग हो जाएगा। बेटर है कि ये जो ब्रिज क्या करता है, इनका मैक एड्रेस और इनका मैक एड्रेस, दोनों मैक एड्रेस को अपने पास रख लेता है। अब डेटा यहां से सीधा कहां जाता है? ब्रिज में। ब्रिज उसे बताता है कि आपका डेस्टिनेशन अगर इस तरफ है तो वो इस तरफ ट्रेवल कर जाता है, अगर डेस्टिनेशन इस तरफ है तो इस तरफ ट्रेवल डेटा, ठीक है। तो ये होता है हमारा ब्रिज। तो हमारा क्वेश्चन क्या था जी? यहां पर एक ही प्रकार के प्रोटोकॉल से बने लैन को आपस में जोड़ने के लिए प्रयुक्त डिवाइस, तो अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिज। क्या होगा जी? ब्रिज। ब्रिज हमारा आंसर होगा। तो एक आखिरी क्वेश्चन है यहां पर, वो देख लेते हैं। कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर लगा उपकरण जो नेटवर्क की कनेक्टिविटी के लिए जिम्मेदार होता है, वो होता है हमारा क्या? एजीपी होता है, एनआईसी होता है, सीमॉस होता है, एसएसडी होता है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा? वो होता है एनआईसी। एनआईसी का पूरा नाम क्या होता है जी? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। क्या होगा? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। इंटरफेस कार्ड, इसके बिना इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो सकता। वहीं पर यहां पर एजीपी लिखा हुआ है, एजीपी का पूरा नाम होता है एक्सीलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट। क्या होता है जी? एक्सीलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट, एजीपी पोर्ट। इसके माध्यम से क्या, ये एक पोर्ट होता है जो कंप्यूटर के पीछे स्थित होता है, और ये जो पोर्ट होता है इसमें क्या जोड़ा जाता है? इस पोर्ट में मॉनिटर को सीपीयू से जोड़ा जाता है। सीपीयू और मॉनिटर को जब आपस में जोड़ने के लिए किस पोर्ट का प्रयोग करते हैं हम लोग? एजीपी, एक्सीलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट। यहां पर ऑप्शन दिया हुआ है एसएसडी। एसएसडी का पूरा नाम होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। सॉलिड स्टेट ड्राइव। पहले के समय में एक मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग किया जाता था जिसे हम कहते थे हार्ड डिस्क। आज भी प्रयोग किया जाता है हार्ड डिस्क का।
हार्ड डिस्क का रिप्लेसमेंट जो आया है वो है हमारा SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव। इसकी भंडारण क्षमता होती है टेराबाइट्स में। जिस प्रकार हार्ड डिस्क की भंडारण क्षमता होती है उसी प्रकार से सॉलिड स्टेट ड्राइव की भी भंडारण क्षमता होती है। जिस प्रकार हार्ड डिस्क एक मैग्नेटिक मेमोरी का प्रकार है, उसी प्रकार सॉलिड स्टेट ड्राइव एक इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी का प्रकार है। देखिए पेपर में ये प्रश्न आते हैं। मैं क्लास में जो भी चीज समझा रहा हूं, अभी जो बता रहा हूं, वो चीजें एक एक बात इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या होता है, आपका कंप्यूटर जो है वो किसी ऐसा विषय नहीं है कि मैं एक लाइन पढ़ूं और बोलूं और आगे निकल जाऊं। नहीं, आपको जब तक चीजें पूरी तरह से समझ नहीं आएंगी तब तक उसको आपको रट के चले जाओगे, कोई मतलब नहीं है। तो कंसेप्ट पहले समझने पड़ते हैं, तब जाकर आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर पाओगे। इसीलिए मैं कॉन्सेप्ट पे थोड़ा अधिक समय लगाता हूं, ठीक है कि नहीं। यहां पर एक ऑप्शन दिया हुआ है CMOS। CMOS का पूरा नाम होता है, लिखे, कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। फिर से बोल रहा हूं, कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ये एक बैटरी होती है, ठीक है। ये बैटरी कंप्यूटर के मदरबोर्ड पे लगी होती है, ठीक है। इसका काम क्या होता है, जब भी आप कंप्यूटर को बंद कर देते हो ना, अब बंद कर देते हो, बंद करके मान लो चले गए 1 महीने के लिए घर से बाहर। 1 महीने के बाद जब वापस आते हो और आप कंप्यूटर को चालू करते हो तो आप पाते हो कि आपके कंप्यूटर में डेट और टाइम एकदम परफेक्ट बता रहा है। तो ये कैसे हो पाता है? ये हो पाता है CMOS के कारण। तो जो CMOS बैटरी होती है वो कंप्यूटर के डेट और टाइम को अपडेट करके रखती है जब आप कंप्यूटर को बंद करके चले जाते हो। इसीलिए जब भी ऑन करते हो तो आपको डेट और टाइम अपडेटेड मिलता है। तो ये याद रखिएगा CMOS। तो भाई कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर लगा उपकरण जो नेटवर्क की कनेक्टिविटी के लिए आवश्यक और जिम्मेदार है, तो वो है हमारा NIC और या नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। अभी जो भी प्रश्न हमने किया, ये हमारी जो बुक है उस बुक से ही मैं सारे प्रश्न लिया हूं। बुक कौन सी है? कंप्यूटर विशिष्ट परिचय वस्तुनिष्ठ, ठीक है। और उसकी जो पूरी थ्योरी है वो हमारी कहां पर मिलेगी आपको? कंप्यूटर विशिष्ट परिचय में। तो इन दोनों बुक का जो कॉम्बिनेशन है वो आपको छात्रावास अधीक्षक के लिए बहुत ही लाभप्रद साबित हो सकता है, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने कंप्यूटर नेटवर्क के MCQs देखे और अच्छे से हमने नेटवर्क डिवाइसेस के विषय में क्या की चर्चा की। अब आगे हम आपसे फिर से मुलाकात होगी। अगली वीडियो में मैं फिर से कोई टॉपिक लेके आऊंगा, फिर से कोई MCQ लेके आऊंगा। मैं चाहता हूं कि आप हमारे साथ हमारे चैनल में इसी तरह बने रहें। आपसे फिर से मुलाकात होगी हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।